इस लेक्चर में सस्पेंशन ऑफ एमपी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई एमपी हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में कोई मिसबिहेव करता है, यानी कि बुरा बर्ताव करता है, जिसे बोलते हैं डिसऑर्डरली कंडक्ट, यानी कि मिसबिहेवियर करता है, बुरा बर्ताव, तो उसके सस्पेंशन कैसे किया जा सकता है, मतलब सस्पेंड कैसे किया जा सकता है। अभी न्यूज में आया है क्योंकि जो 6 तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है, वेस्ट बंगाल में स्टेट पार्टी है, जिसकी चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, ममता बनर्जी। इसके 6 एमपी हैं राज्यसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के एमपी हैं। तो राज्यसभा के एमपी हैं, इन्होंने अभी मिसकंडक्ट किया, तो राज्यसभा के चेयरमैन ने इनको सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया हाउस से। इन्होंने क्या किया कि वेल ऑफ द हाउस में आ गए, हाउस के वेल में आ गए ये, और इन्होंने कुछ प्ले कार्ड शो किए, प्ले कार्ड डिस्प्ले किए जो पेगासस स्कैंडल से रिलेटेड थे, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे चेयरमैन के सामने आके। और ये वेल ऑफ द हाउस क्या होता है, देखो ये है राज्यसभा, राज्यसभा कुछ ऐसे दिखाई देती है, ये एमपी बैठते हैं राज्यसभा के, और यहाँ चेयरमैन है, ये चेयरमैन है, ये यहाँ है, ये यहाँ तक एमपी बैठते हैं। अब इससे आगे जब आएंगे इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है जो आपको, ये वाला एरिया देखो, पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला एरिया है, ये है वेल ऑफ द हाउस। अब देखो ये एमपी आ गए ना यहाँ पे, ये एमपी आए 6 एमपी, और इन्होंने अपने हाथों में देखो प्ले कार्ड ले रखे हैं, ये वाले दिखाई दे रहे होंगे आपको प्ले कार्ड। ये प्ले कार्ड दिखाए हैं स्कैंडल के लिए, जो पेगासस मालवेयर था ना, के आरोप लगे थे गवर्नमेंट पे, बीजेपी सरकार पे, कि उन्होंने क्या है, जो प्राइवेसी है वॉयलेशन किया, और पेगासस जो सॉफ्टवेयर है इसके जरिए हैकिंग की है, साइबर मतलब एक तरह से जासूसी की है, स्पाई की है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो एक मालवेयर है ये, इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, इसके बारे में करंट अफेयर में भी और बाकी सारे टॉपिक में भी। तो पेगासस स्कैंडल के प्रोटेस्ट किया इसके बारे में, इसलिए न्यूज़ में आया। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इनका जब मिसकंडक्ट करते हैं तो सस्पेंशन कैसे होता है राज्यसभा में और लोकसभा में, इन एमपीज़ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये रूल नंबर है, राज्यसभा का रूल है, जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एक बुक है, राज्यसभा को नियम है कि राज्यसभा में कैसे कंडक्ट होगा, कैसे बिहेव किया जाएगा, उसका रूल नंबर 255 है। तो ये रूल का नंबर भी याद रखना आपको, 255 नंबर का। इसके अंदर क्या है, जो चेयरमैन होते हैं यानी कि अध्यक्ष राज्यसभा के चेयरमैन, वो इसको यूज कर सकते हैं किसी को भी सस्पेंड करने के लिए। और इसके अंदर 255 नंबर का रूल है, इसके अंदर चेयरमैन डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी एमपी को कि भाई साहब आप इमीडिएटली विदड्रॉ कर लो, आप तुरंत यहाँ से चले जाओ हाउस से, और उसको जाना पड़ता है तुरंत। और उसे कहेंगे कि बाकी की जो जितनी भी डे की मीटिंग है, मतलब पूरे दिन का, जैसे मान लो 12 बजे प्रोटेस्ट किया, बाकी 12 बजे के बाद भी मीटिंग होनी थी, तो उसे पूरे दिन के लिए एब्सेंट रहना पड़ेगा, पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे कि आप जाओ, पूरे दिन भर राज्यसभा में वापस नहीं आना, आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं करना, तो उसे जाना पड़ता है। तो ये पावर होती है चेयरमैन के पास, कौन से रूल के अंदर, रूल नंबर 255 के अंदर। लेकिन एक रूल और है, ये 255 है और 256 नंबर का रूल है, तो 256 रूल कैसे अलग है 255 से, वो देखेंगे हम। देखो जो 256 रूल नंबर है, लोकसभा में भी चलता है राज्यसभा में भी, जो 255 है लोकसभा में भी चलता है राज्यसभा में भी, लेकिन जो 256 का रूल है वो मेंबर का सस्पेंशन किया जाता है, वो अलग है। और इस 255 में सिर्फ क्या पनिशमेंट दी जाती है, लेसर पनिशमेंट, थोड़ी बहुत सजा दी जाती है, जबकि 256 में मेंबर को सस्पेंड किया जाता है। तो इसमें 255 में थोड़ी सजा दी, मतलब पूरे डे के लिए बस बाहर कर दिया इस हाउस से। और 256 में क्या करते हैं फिर, 256 में करते हैं चेयरमैन क्या किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। मान लो कोई भी काउंसिल का मेंबर है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, यानी कि राज्यसभा का मेंबर है कोई, तो उसको सस्पेंड कर सकता है पूरे सेशन के लिए, एक सेशन से ज़्यादा के लिए सस्पेंड नहीं कर सकता। जैसे मान लो अभी मानसून सेशन चल रहा है और किसी एमपी ने मिसकंडक्ट किया, तो 256 के अंदर राज्यसभा का चेयरमैन सस्पेंड कर सकता है पूरे सेशन के लिए, पूरे सेशन में कि आप हाउस में नहीं आओगे, राज्यसभा में अगले सेशन में आओगे, तो सेशन में के लिए सस्पेंड कर सकता है। लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो खुद नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं होती खुद करने की। तो कैसे कर सकता है, देखो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी अलग पावर होती है और राज्यसभा की अलग। ये जो रूल नंबर 255 है और 256 है। देखो जो स्पीकर है लोकसभा के अध्यक्ष है और राज्यसभा के चेयरमैन है, रूल नंबर 255 के अंदर किसी भी मेंबर को हाउस से विद्रॉ करने के लिए इमीडिएट बोल सकते हैं कि आप इमीडिएटली बाहर निकल जाओ। तो ये तो चेयरमैन और स्पीकर की पावर सेम है, इसमें सेम पावर है, लेकिन 256 में अलग है। इसमें क्या है 256 में ये है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो क्या है डायरेक्टली किसी मेंबर को सस्पेंड नहीं कर सकते 256 में।
लेकिन स्पीकर कर सकते हैं इमिडिएटली सस्पेंड, कि पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया, फिर अगले सेशन में आओगे, ये स्पीकर के पास पावर है। लेकिन राज्यसभा के स्पीकर, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ना, चेयरमैन बोलते हैं अध्यक्ष, वो डायरेक्टली 256 के अंदर किसी भी मेंबर को सस्पेंड नहीं कर सकते पूरे सेशन के लिए। तो कैसे किया जाता है, देखो करते तो हैं राज्यसभा के चेयरमैन ही, लेकिन उसका कुछ प्रोसीजर होता है। कैसे, इसमें कुछ प्रोसीजर फॉलोड होता है। जैसे मान लो किसी मेंबर का नाम आया कि इसने डिसरिगार्ड किया है, भाई असम्मान किया हाउस का, बेइज्जती की है, और इसने विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग किया, हाउस को बिजनेस करने से रोका है, अपना काम करने से, चलाने से हाउस को रोका है, मतलब प्रोटेस्ट किया, विद्रोह किया है, काम को चलने नहीं दे रहे राज्यसभा में, तो उस केस में क्या है, इस सिचुएशन में मोशन लाया जाता है। एक कागज पर लिखा होगा मोशन कि इसने, आदमी ने मिसबिहेव किया है, और वो हाउस में, राज्यसभा में पास किया जाता है, और जब पास हो जाता है तो उसको चेयरमैन सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन अगर स्पीकर को लोकसभा में किसी मेंबर को सस्पेंड करना हो रूल नंबर 256 के अंदर, तो मोशन लाने की जरूरत नहीं है, इस मोशन लाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सस्पेंड कर सकते हैं पूरे सेशन के लिए। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन को मोशन लाना पड़ता है, पूरे मेंबर साइन करते हैं, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, तब उसे सस्पेंड करेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। लेकिन हाउस चाहे तो उसे दोबारा मोशन ला के टर्मिनेट भी कर सकता है। मान लो कोई मेंबर कहें कि हमें टर्मिनेट करना है उस मेंबर का सस्पेंशन जिसको हमने सस्पेंड किया है, तो उसे पूरे सेशन की बजाय दोबारा मोशन लेके आएंगे और उसका सस्पेंशन है वो खत्म कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, हाउस चाहे तो, ये भी हो सकता है। अब कुछ इफर्ट किए हैं पहले चेयरमैन ने, राज्यसभा के पहले चेयरमैन थे जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति होते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जैसे अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, वही राज्यसभा के चेयरमैन का पद भी संभालते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी थे, उन्होंने 2013 में कुछ रेडिकल सॉल्यूशन दिए, कुछ और सुझाव दिए। ये कौन कौन से सुझाव हैं, जैसे मान लो कोई रिकमेंड करे, मतलब कोई मिसबिहेव करेगा, मिसकंडक्ट करेगा हाउस में, तो हामिद अंसारी जी ने ये कहा कि उसका नाम क्या है, राज्यसभा की जो बुलेटिन होती हैं, मतलब राज्यसभा चैनल है उसमें चलती रहती है ना न्यूज़ वगैरह, उनमें उसका नाम लिखा जाएगा और सेमिंग शर्मनाक तरीके से उसको दिखाया जाएगा कि इसने क्या है, जो राज्यसभा के रूल थे, लोकसभा राज्यसभा के, उन रूल से बाहर जाके इसने कदम उठाया और राज्यसभा को क्या है, मिसकंडक्ट किया राज्यसभा में। नेक्स्ट क्या किया जाएगा, उसका अगर मान लो वो वेल में आएगा, राज्यसभा के वेल के अंदर आएगा, वेल हमने देख लिया कौन से एरिया को कहते हैं, ऊपर देखा था हमने। तो इसमें क्या है, वो अगर डिसऑर्डरली बिहेव करेगा तो उसको क्या है, उस मेंबर को इंक्लूड किया जाएगा कि उसका नाम एक तरह से मिसकंडक्ट के लिए दिखाया जाएगा कि ये वेल के अंदर आया था, और इसका नाम सेमिंग किया जाएगा, मतलब सेम मतलब शर्मनाक हरकत की है इसने। नेक्स्ट क्या है कि उसका जो प्रोसीडिंग है सारी टेलीकास्ट करी जाएंगी, और उन्हें क्या है, जो भी प्रोसीडिंग होंगी वो डिफर्ड की जाएंगी टू प्रिवेंट विजुअल ऑफ डिसऑर्डर फ्रॉम बीइंग मेड पब्लिक, मतलब पब्लिक में नहीं दिखाया जाएगा उन्हें। मान लो कोई मिसकंडक्ट किया है, जैसे लोकसभा राज्यसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग होती है पब्लिक में चैनल के जरिए दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा मिसकंडक्ट होगा तो उन्हें पब्लिक में ना दिखाया जाए। ऐसा कुछ सॉल्यूशन दिया था हामिद अंसारी जी ने। अब जो ये सस्पेंशन है एमपी का, कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई साहब एमपी का तो वहाँ डिस्कशन करना ज़रूरी होता है राज्यसभा में, लोकसभा में, क्योंकि वही कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए, और जब उनका ये ऐसे डिस्कशन नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो भाई साहब ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये सही कैसे कहा जा सकता है। तो सही कैसे कहा जा सकता है, ये ऐसे कहा जा सकता है क्योंकि देखो इसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए, लंबी अवधि के लिए, कि जो भी आप बिहेवियर है उसका अगर अनरूली बिहेवियर है, मिसकंडक्ट करता है, तो उसको तभी किया जाए, कुछ ज़्यादा ही मिसकंडक्ट है तो सारे जितने भी डिसीजन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे कंसिस्टेंट होने चाहिए, लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं जो हमारे नियम रूल्स हैं उनके हिसाब से होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि मान लो अगर जो प्रोसीडिंग है हाउस की वो सही से नहीं चल रही है, तो ही वो यूज करे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा के चेयरमैन या राज्यसभा के चेयरमैन, मतलब लोकसभा में तो स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन, तभी यूज करें। तब मान लो कोई मिसकंडक्ट करता है ना, वरना और किसी केस में ना करें, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, उसका काम होता है कि भाई साहब हाउस को चलाना, कि राज्यसभा और लोकसभा को चलाना इनका काम होता है, अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर का और राज्यसभा के चेयरमैन का। उनका ये नहीं है कि वो लॉर्ड बन के रह जाएं, कि मतलब उनका ये मतलब नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक तरह से लॉर्ड की तरह काम करें, नहीं, उनका काम है हाउस को अच्छे से चलाना। नेक्स्ट एक रिलेटेड फैक्ट है इसके बारे में, क्या है कि ये है कि मान लो राज्यसभा और लोकसभा में सस्पेंशन के सिमिलर रूल्स हैं, लेकिन एक अलग रूल है। लोकसभा में रूल नंबर 374A है जो लोकसभा में लागू होता है।
ऐसा होता है, मान लो कोई मेंबर इरेंट बिहेवियर करे, कोई मिसकंडक्ट ज्यादा ही करे, उस केस में क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर का ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है। तो ये राज्यसभा में लागू नहीं होता, लेकिन लोकसभा में लागू होता है, रूल नंबर 374A। तो यही था इस लेक्चर में बस